राजधानी दिल्ली के पोर्स कॉलोनी इलाका एक ऐसा जगह, वहां पे एक घर, और उस घर के दीवार के पीछे हर दिन एक बच्ची की सिसक सिसक कर रोने की आवाजें आ रही थी। मानो वह आवाज दोस्तों ऐसा हो, वह तकलीफ में हो, वह दर्द में हो, वह हर दिन चीखती थी, रोती थी उस दीवार के पीछे, और अपने आप को, अपना दर्द खुद ब खुद रोकर वहां बांटती थी। उसकी आवाज हालांकि कोई नहीं सुनता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक शख्स ने उसकी आवाज सुनी। हालांकि पहले भी उस बच्ची की रोने की आवाज उसने सुनी थी, और जिसके बाद वो फौरन उसके पास एक दिन पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुम ये रोती क्यों हो, क्या तकलीफ है तुम्हें, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो लड़की का जवाब था दोस्तों, उसने, आपको बता दूं, आखिरकार उसने अपनी घटना के बारे में बताया, उसके साथ जो घटी थी कहानी के बारे में बताया। शख्स हिल सा गया, आप भी यहाँ हिल जाओगे। उसकी ऐसी दर्दनाक घटना, ऐसी जो वाकई अजीब और गरीब, बता दूं, वह एक 17 साल की नाबालिग लड़की थी, और उसे एक शख्स जो कि पिता, 2 बच्चों का बाप था, जी हाँ, वो बेटी बनाकर उस लड़की को अपने घर लाया था। घर तो लाया था बेटी बनाकर, लेकिन उसकी कहानी जानोगे दोस्तों तो आप हैरान रहोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि दिल्ली की है दोस्तों, दिल्ली के पोर्स इलाका एक जगह है। उस जगह में दोस्तों एक परिवार रहा करता था। परिवार का डिटेल की मैं बात करूं, सदस्य की, तो एक शख्स जिसका नाम प्रमोद, उम्र 40 वर्ष के आसपास, दोस्तों उसकी पत्नी सीमा रानी, और वह परिवार अपने 2 बच्चों के साथ रहता था, यानी 4 से 5 सदस्य थे। ये पढ़े लिखे परिवार था, इनका समय ऐसे ही बीत रहा था दोस्तों। तो दिल्ली के पोर्स इलाके में यह घर था, यह परिवार रहा करता था। तो दोस्तों मैं बता दूं, साल 2020 की मैं यहाँ बात करता हूँ। कोविड का दौर था, और ये समय कैसा था ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोद का जो शख्स, उसका दोस्त का साल 2020 में देहांत हो जाता है, किसी कारणवश, बीमारीवश उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 17 साल के आसपास था, और उसका एक बेटा भी था जिसकी उम्र 10 साल के आसपास था। तो पिता इस दुनिया में नहीं, तो गम में बच्चे, माँ, और गम बांटने के लिए दोस्तों यह शख्स अपनी पत्नी सीमा रानी के साथ उनके घर पर पहुंचा था। तो दोस्तों आपको बता दूं, वहां गम में था, माँ का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि पति इस दुनिया में नहीं, उसका दुनिया उजड़ चुका था। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो सीमा रानी, जो शख्स की पत्नी थी, तो उसे समझाई, कहा कि दर्द बांटा, कहा कि मैं हूं ना, तुम्हारी बहन जैसी हूँ। अच्छे से जानता था दोस्तों, दोस्ती था उस शख्स का। तो जिसके बाद प्रमोद जो शख्स है, उसने भी बच्ची की माँ से बात की, बताया, बहलाया फुसलाया, और किसी कारणवश आपको बता दूं, जिसके बाद उसने कहा कि ये मेरी दोस्त की बेटी है, तो मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता, ये मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ चलेगी मेरे घर पर, और वहीं पढ़ाई रहेगी, पढ़ाई होगी इसकी, मैं जिंदगी वहां उसकी संवार दूंगा, जिंदगी बना दूंगा, पढ़ा लिख कर कुछ मेरे दोस्त का जो सपना था वो मैं इसके पूरा करूंगा। दोस्तों अलग अलग हथकंडे उस शख्स ने अपनाए, उसकी पत्नी ने अपनाए, और जिसके बाद उस बच्ची को किसी तरह सफल हुआ अपने साथ ले जाने में, अपने घर ले जाने में। घर तो ले गया, 2 से 3 दिनों तक बच्ची के साथ अच्छा सुलूक यहाँ करते हैं वे लोग। और जिसके बाद आपको बता दो, एक दिन बच्ची कमरे में सो रही थी, प्रमोद पहुंच जाता है उसके पास, और जिसके बाद उसकी फ्रॉक को खींचने का कोशिश करता है। लड़की कहती है, आप क्या कर रहे हैं अंकल? कुछ नहीं कर रहा, तुम सोए रहो, यानी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। लड़की समझ जाती है दोस्तों कि वह गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो वह झट से कमरे के बाहर जाती है। अब कमरे के जैसे ही बाहर जाती है, तो सीमा रानी, शख्स की पत्नी, पहुंच जाती है, और उसने जो किया वो वाकई सोचने वाली बात है। थप्पड़ जड़ दिया बच्ची को, और कहा कि मेरे पति जो कह रहे हैं वो तुम करो। कमरे में ले गया दोस्तों, और उसने फिजिकल रिलेशन बनाया नाबालिग लड़की से। वो 40 साल का शख्स, 17 साल की वो नाबालिग लड़की थी, उसके साथ हैवानियत करता गया, और उसकी अब यह रोज की थी, यानी हर दिन लड़की के साथ वो गलत काम करता था। अब यहाँ मैं दोस्तों आपको बता दूं, पति से आगे यहाँ उसकी पत्नी निकल जाती। लड़की प्रेग्नेंट ना हो जाए, यानी अपने पति का कार्य कारनामों को पर्दे में रखना चाहती थी, इसलिए उसे दवाई देती थी, पिल्स देती थी, ताकि वह प्रेग्नेंट ना हो सके आगे चल के। कब तक ऐसा चलता दोस्तों, कब तक ऐसा चलता चला, लेकिन सालों साल, साल तक। आपको बता दूं, साल 2020 में इसके पिता की मृत्यु हुई, और जिसके बाद से
ये शख्स बच्ची को बेटी बनाकर घर लाया था और नवंबर 2021 में इस घटना का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को सूचना दी गई और बताया गया कि एक घर में एक बच्ची को एक परिवार लाया और उसके साथ हर दिन हैवानियत कर रहा है। तो पुलिस को दोस्तों ये बात जब भनक लगी तो पुलिस की टीम पहुंची, घटना को खंगाला तो डिटेल पूरी निकाले तो पता चला कि एक सीमा रानी जो कि अपने पति के साथ रहती है, अपने बच्चों के साथ, और ऐसे घटना को अंजाम दिया जाता था उस बच्ची के साथ। बेटी बनाकर लाया था और हर दिन हैवानियत करता था, उसके शैतान भरे थे दोस्तों, यानी पूरे 1 साल तक उस लड़की के साथ हैवानियत करता रहा वो शख्स। वो चीखती, चिल्लाती, लेकिन जरा भी उसे रहम नहीं, उस परिवार को ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी उम्र भी उन लोगों ने नहीं देखा और इसमें दोस्तों मास्टरमाइंड उसकी पत्नी थी। पत्नी के ही कहने पर उस शख्स ने ऐसे-ऐसे काम किए जहां बताया जाता है। तो दोस्तों दोनों को जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और दिल्ली के पोर्स इलाके में यह परिवार रहता था। दोस्तों पति पत्नी को गिरफ्तार करके अलग-अलग धाराओं पे पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कोविड के दौर में इस घटना का सिलसिला स्टार्ट होता है, जिसके बाद आपको बता दूं नवंबर 2021 में इस घटने का पर्दाफाश हुआ था दोस्तों। फिलहाल इस घटने को आप किस तरह देखते हो दोस्तों? घटने सुधारने का दोस्त आपको ठेस पहुंचाना नहीं, जागरूक करना है, बताना है कैसे-कैसे घटनाएं हो रहे हैं इस देश दुनिया में। दोस्तों अभी के लिए इतना, अगली सच्ची घटना अगले प्रोग्राम फिर मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।